रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। कि जो हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, जो एक हमारी अजम्पशन स्टेटमेंट है, उसको डिफाइन कैसे हम करते हैं और उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। एन अजम्पशन और आइडिया इज प्रपोज्ड एज ए हाइपोथेसिस। वेरी सिंपल, कि आपका कोई मफरूजा अजम्पशन है, कोई आइडिया है, उसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो एज ए हाइपोथेसिस ट्रीट किया जाता है। और पर्पस क्या है इसका? फॉर डिबेटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड टेस्टिंग वेदर इट माइट बी ट्रू और नॉट। तो इस पे ऊपर डिस्कशन होगी, टेस्टिंग होगी, देन यू विल रीच टू द कंक्लूजन वेदर इट इज ओके, राइट और रॉन्ग। अब नेचर क्या होनी चाहिए इसकी? नंबर 1, कंसेप्चुअल। आपकी हाइपोथेसिस नेचर में कंसेप्चुअल होनी चाहिए। नंबर 2, वर्बल स्टेटमेंट। ये वर्बल स्टेटमेंट होगी लेकिन डिक्लेरेटिव फॉर्म में होगी, आप डिक्लेयर कर रहे होंगे। नंबर 3, एम्पिरिकल रेफरेंस। तो इसमें एम्पिरिकल अप्रोच इस्तेमाल होती है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच इस्तेमाल होगी, डाटा कलेक्शन होगी। नंबर 4, टेंटेटिव रिलेशनशिप। ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान टेंटेटिव रिलेशनशिप की तरफ डायरेक्शन देगी। एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज को जब इसको आप प्रूव करेंगे तो जाहिर है आप कंक्लूड करेंगे कुछ चीज, टेस्ट करने के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, तो दैट इज एडिशन इन नॉलेज स्ट्रीम। नंबर 6, टेस्टेड। आप इसको टेस्ट करने के तरीके हैं, जैसे सोशल साइंसेज में या मैनेजमेंट में। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में जिक्र किया है कि वी विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसमें पाथ कोएफिशिएंट होते हैं, उनको देखा जाता है, फैक्टर लोडिंग है, टी स्टैटिस्टिक्स है, एंड एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है जिसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक होती है। सो यू विल चेक ऑल ऑफ दीज आइटम्स। नेक्स्ट है एथिकल क्वेश्चंस। इसमें एथिकल क्वेश्चंस नहीं इस स्टेज पे लिखे जाते, दैट इज अनदर स्टोरी कि आप एथिकल कंसिडरेशन किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। ये सिर्फ आइडिया जनरेशन की एक स्टेज होती है और आप एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, ये नंबर 8 पॉइंट है, स्पेसिफिक और जनरल। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, बहुत ज्यादा जनरल नहीं होती, नीड बेस्ड होती है। एक जो एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है कि आपने इतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं बना लेना कि आप उसको कंट्रोल ना कर सकें, क्योंकि रिसर्च के लिए भी हमें लिमिट लगानी पड़ती है और उसी के डोमेन में रह के हमने उसको कंप्लीट करना है। नंबर 9, प्रेडिक्शन। ये फिर एक प्रेडिक्शन की तरफ चली जाएगी। मींस कि एक चीज अनअटेंडेड है, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं हुआ और आपने एज ए टॉपिक उसको सिलेक्ट करके उसका जवाब दिया है, तो ये आपकी एक प्रेडिक्शन बनेगी। एंड फाइनली वैल्यूएबल। और ये चीज एक याद रखें कि जब भी आप रिसर्च करते हैं और क्यूरियोसिटी से शुरू करके और टॉपिक सिलेक्शन एंड देन हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, तो आप एक ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट पे पहुंचते हैं कि किसी को कोई रेमेडी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी डिजीज के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट होगा, वो एक नई रेमेडी होगी पेशेंट्स के लिए। आप किसी फैक्ट्री में देखते हैं कि एक प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको साइंटिफिकली या साइंटिफिक अप्रोच के तहत चेक करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकेंगे। इन शॉर्ट, इट इज हेल्पफुल टू टेक डिसीजंस, to understand problem and to rectify all those gaps for better production and efficient improvement. Thank you very much for watching. Best of luck.